वेलकम बैक टू ग्रोव्स ऑफ एकेडमी। वेलकम टू क्लास 10। आप क्लास 10 के बच्चे हो। क्लास 10 में आप नए आए हो। केमिस्ट्री शुरू हो गया है, पीरियोडिक टेबल स्टार्टेड है। मैंने ये पहला वीडियो ऑलरेडी डाल दिया आपके लिए, जिसमें मैंने पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट बेसिक चीज़ों को बताया है। दिस इज द सेकेंड वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। पीरियोडिक टेबल में आपको दिख रहा है बच्चे क्लास में इंटरेस्टेड, जैसे ये बच्चे इंटरेस्टेड बैठे। आई वॉन्ट यू पीपल ऑल्सो टू सिट एंड अंडरस्टैंड द पीरियोडिक टेबल। आप जो मिनटों में सारे क्वेश्चंस इसके कर लोगे, बिलीव मी बहुत इजी क्वेश्चंस आता है, सब कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है। थोड़ा सा ध्यान दो, आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पहले पीरियोडिक टेबल के लिए हमें जानना होगा कुछ डेफिनेशन। सबसे पहले एटॉमिक नंबर, बच्चे आप जानते ही हैं, बहुत सारे बच्चे। एटॉमिक नंबर विच इज डिनोटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम में कितना प्रोटॉन्स है, दैट डिफाइंस एटॉमिक नंबर। और इसी एटॉमिक नंबर से पूरा पीरियोडिक टेबल डिजाइन है। जैसे हाइड्रोजन सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारा दिखेगा। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सबका एटॉमिक नंबर आपको दिखेगा। देखिए लिथियम का देखिए आपको 3 दिख रहा है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है। अगर कोई भी आप उठा लो, मान लो कि हमने आयरन उठाया, आयरन कितना है? एटॉमिक नंबर 26 है। फ्लोरीन उठाया, एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है। तो एटॉमिक नंबर हमें डिफाइन करके देता है व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एक चीज डिफाइन करके देता है एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है, बट वो न्यूट्रल एटम में। ठीक है, चलिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आने से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ आइडियाज दिया। उन सारे आइडियाज को मिलाकर हेनरी मूजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। तो अगर आप उन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में मैंने एक और चीज़ एक्सप्लेन किया है, पीरियोडिक टेबल में कहाँ मेटल है, कहाँ नॉन मेटल है, क्या चीज़ है, उन चीज़ों को भी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट। ओके, एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड किस चीज़ पे करता है? आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कहीं ना कहीं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड पीरियोडिक फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शंस मतलब जहाँ पे एक एलिमेंट है, उसका कुछ प्रॉपर्टीज है। मान लो ये मेटल है, ये शाइनी है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गिव करता है। तो उसके बाद क्या होगा? जब आप ऐसे डिफरेंट एलिमेंट में जाओगे ना, फिर वापस जब आप आओगे तो जो ऊपर वाले एलिमेंट का प्रॉपर्टीज रहेगा, वैसे ही सिमिलर प्रॉपर्टीज नीचे वाले एलिमेंट का भी मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, एंड रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज विच अपीयर एट रेगुलर इंटरवल इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और जहां भी ये प्रॉपर्टीज दिखता है, हम उस एलिमेंट को बोलते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी है, मतलब रिपीटेशन है प्रॉपर्टीज का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। व्हाट इज द रीजन फॉर पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज? अब क्या रीजन है भाई पीरियोडिसिटी होने का, मतलब रिपीटेशन होने का प्रॉपर्टीज का? देखा गया कि रेगुलर इंटरवल पे 8 एलिमेंट के बाद, 2 एलिमेंट के बाद ऐसा फीचर देखा गया है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑकर। सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑकर्स। वैलेंस शेल मतलब बच्चों, वैलेंस शेल मतलब आउटर शेल। बार बार हम लोग ये वर्ड यूज करेंगे, आप दिमाग में रख लो। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो देखा गया कि आउटर मोस्ट शेल में एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब अगर पहले में 1 है तो कुछ और एलिमेंट के आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है, कहीं पर 6 है तो सभी के 6 दिखेगा आपको। तो इस वजह से पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज हुआ, रिपीटेशन हो रहा है प्रॉपर्टीज का, और यही वजह था पीरियोडिक टेबल को डिजाइन करने का। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल। और एलिमेंट का प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेगा? कितना इलेक्ट्रॉन है और किस तरीके से वो अरेंज्ड है इन डिफरेंट शेल्स। के शेल, एल शेल, उन सब में कैसे अरेंज है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है,
चलिए, दिस इज अवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें आप देखिएगा ये जो फर्स्ट ग्रुप है, अच्छा इसमें ग्रुप और पीरियड भी बता देती हूँ मैं। पीरियड्स क्या होता है, देखो जो हॉरिजॉन्टल रोज आपको दिखेगा ना, हॉरिजॉन्टल रोज, दीज आर कॉल्ड पीरियड्स, ओके। एंड जो वर्टिकल कॉलम्स दिख रहा है आपको, वर्टिकल कॉलम्स दिख रहा है, दीज वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड पीरियड्स। आपको दिखेगा कि ग्रुप 1, देखो ये वर्टिकल कॉलम्स मैंने बोला ग्रुप, तो देखो ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4 एंड लाइक दिस, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, लास्ट ग्रुप इज 18. How many groups are there? 18 vertical columns are called groups. 18 vertical columns are called group. आपको दिख रहा है period 1, period 2, period 3, 4, 5, 6, 7. टोटल कितने हॉरिजॉन्टल रोज हैं, कितने रो हैं, हॉरिजॉन्टल रोज कितने हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज। सो दीज हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। तो कितने पीरियड्स हो गए हमारे, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स के ये पीरियोडिक टेबल बनते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 से लेके 18 तक के एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है। और आपको देखो एक और चीज, एक्सट्रीम लेफ्ट में जो ये 2 कॉलम 2 ग्रुप्स दिख रहा है ना, ये लोग स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं। एंड यहाँ पे तो आपको हैलोजन नोबल गैस दिख रहा है, और उसके बगल में जो आपको दिख रहा है ना ये वाला, दिस इज हैलोजन विच इज एक्सट्रीमली पावरफुल नॉन मेटल। तो आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं, राइट साइड में नॉन मेटल्स है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में देयर इज दीज 10 ग्रुप्स, 3 से लेकर 12 तक 10 ग्रुप्स। these 10 groups are called transition element. ट्रांजिशन लाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर से एक्सट्रीम राइट में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की तरफ ट्रांजिशन लाते हैं, ठीक है, ओके। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट्स। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड जो नीचे में है इन्हें हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये कहाँ पे लाई करते हैं, ये पीरियड 6 और पीरियड 7 में लाई करते हैं। ये हुआ हमारा पीरियोडिक टेबल का पोजीशंस। अब आप एक चीज देखो बच्चों, पीरियोडिक टेबल में ये नॉन मेटल का कॉलम हुआ, ये लोग भी जो येलो वाले आप देख रहे हैं ये भी नॉन मेटल्स है, यहाँ पे भी नॉन मेटल्स है बट थोड़े हैवी मेटल्स है, सॉरी ये लोग मेटल्स है, हैवी मेटल्स है। और जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये स्टेप्स जैसा बोरॉन, सिलिकॉन है ना, आर्सेनिक, टेलीरियम, ये लोग क्या होते हैं ना, ये लोग होते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मतलब जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स जैसे होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स जैसे होते हैं, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, ठीक है बच्चों। ओके, सो हमें बहुत कुछ समझ में आया। अब सबको एक बार समराइज करते हैं। मैंने क्या बताया, 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स एंड पीरियड नंबर, हाँ और एक इंपॉर्टेंट चीज, पीरियड नंबर हमें क्या रिप्रेजेंट करके देता है। देखो बच्चों, पीरियड नंबर ना हमें बताता है उस पर्टिकुलर पीरियड के जितने एलिमेंट्स हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ शेल्स बता के देता है। देखिए कैसे, एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 1, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 जिसका होगा आपका 2, 8 एंड 1। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करो, आई विल एक्सप्लेन यू। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ये वीडियो आप देख सकते हो, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। lithium, sodium, then we have potassium which is 90, which can be written as 2, 8 and
1, ठीक है। अब आप देखो ये लिथियम पीरियड 2 का एलिमेंट है। कितने शेल आपको दिख रहे हैं? K शेल, L शेल, 2 शेल्स, पीरियड 2 2 शेल्स, ठीक है। इसमें देखो पीरियड 3 शेल्स, पीरियड 4 शेल्स। ये पूरा पीरियड 2 के सारे एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। देखो लर्न करने का आप करते करते आपको लर्न हो जाएगा, आप थोड़ा लिखोगे आपको लर्न हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, पीरियड 2 का एलिमेंट लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर था 3, हमने उसे लिखा 2 1। देन वी हैव बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 4, उसको हमने लिखा 2 2, 5 को लिखा 2 3, 6 को लिखा 2 4, 7 को लिखा 2 5, 8 को लिखा 2 6, 9 को लिखा 2 7 एंड एट द एंड 10th को लिखा 2 8। तो आपको क्या दिख रहा है? देखो बच्चों हर इसमें 2 ही शेल है, K शेल, L शेल। क्यों? क्योंकि पीरियड नंबर हमें सिग्निफाई करके देता है नंबर ऑफ शेल्स। तो ग्रुप नंबर हमें सिग्निफाई करके देता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमें बताता है ग्रुप नंबर। बेरिलियम का ग्रुप नंबर कितना है? 2 है, तो इसका आउटर मोस्ट कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखो ग्रुप 13 विच इज बोरॉन ग्रुप 13, नॉट ग्रुप 3। क्यों बोलो? तो क्योंकि 3 से लेकर 12 तक तो ट्रांजिशन है, तो 10 को आप हटा दो। 2 के बाद नॉर्मल एलिमेंट कहाँ पे आता है? 13 पे। तो सब नॉर्मल एलिमेंट हमें ग्रुप नंबर बता के देता है। ग्रुप 1 to and 13 to 18 तक आर नॉर्मल एलिमेंट्स। तो ग्रुप 13 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप 14 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, 10 ऐड कर दिया हमने। ग्रुप 15 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 16 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 17 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन एंड ग्रुप 18 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ग्रुप नंबर हमें क्या बताता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, और पीरियड नंबर हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ शेल्स, एक एटम में कितना शेल्स है वो। ईच पीरियड बिगिन विथ 1 इलेक्ट्रॉन। अभी हमने देखा लिथियम का कितना था? 2 1 था। नहीं याद है तो आप एक बार पीछे बैक जाकर देख लो। फिर नेक्स्ट में 2 2, 2 3, 2 4। सो इन वैलेंस शेल एंड एंड्स विथ 0 ग्रुप। 0 ग्रुप में क्या होता है? कंप्लीटली 0 ग्रुप में क्या होता है? 0 ग्रुप में कंप्लीटली फिल्ड आउटर शेल आपको दिखता है। और एक चीज आप देखो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर में क्या मेटल है? देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम मेटेलिक कैरेक्टर टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इन द पीरियोडिक टेबल। ये हो गया पीरियड्स के बारे में, आप समझ गए। बहुत सारी बातें आप लिख सकते हो खुद से। नेक्स्ट ग्रुप मैंने क्या बताया? जो 18 वर्टिकल कॉलम्स है, दोज आर कॉल्ड ग्रुप्स। ग्रुप नंबर हेल्प अस टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है वो बता के देखा। जैसे ही आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएगा उस एटम के आउटर मोस्ट में, आपको पता चल जाएगा कि उनका क्या प्रॉपर्टी होगा। वो मेटल जैसा बिहेव करेगा या वो नॉन मेटल जैसा बिहेव करेगा। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? ग्रुप 1 to 13 to 17 क्या होते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स। 3 से 12 तक आपके ट्रांजिशन एलिमेंट। ग्रुप 18 नोबल गैस। फिर मैंने बताया था इस साइड वाले जो मेटल्स है, लेफ्ट साइड वाले, वो बहुत पावरफुल मेटल्स है। रिएक्टिव मेटल्स फर्स्ट 2 कॉलम, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ट्रांजिशन मेटल मिडिल में है एंड नॉन मेटल अपर राइट कॉर्नर में। नीचे आओगे ना बच्चों, वो लाइन के नीचे तो आपको मेटल दिखेगा, नॉन मेटल्स नहीं दिखेगा। That's all for today. अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में और भी कुछ बातों को बहुत ही आसानी से समझेंगे। थैंक यू, बाय बाय।